हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें इंडेक्स नंबर हमारा चैप्टर जो है वो चल रहा है। तो लास्ट वीडियोस में हमने इंडेक्स नंबर के जो थ्योरी है और प्रैक्टिकल्स है वो किए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं चेन बेस्ड इंडेक्स, फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स, बेस शिफ्टिंग, डिफ्लेटिंग, जो भी इंडेक्स नंबर की प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि चेन बेस इंडेक्स कैसे बनाते, कैसे हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिंक रिलेटिव्स फाइंड करेंगे। तो लिंक रिलेटिव करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100 करके आएगा। ठीक है, अब हमने चेन बेस इंडेक्स फाइंड करना है। तो चेन बेस इंडेक्स कैसे होगा? तो चेन बेस इंडेक्स होगा करंट ईयर लिंक रिलेटिव इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर ओवर 100। इस तरह से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ईयर दिया, हमें प्राइस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिंक रिलेटिव फाइंड करेंगे। लिंक रिलेटिव हमने किया करंट ईयर प्राइस ओवर प्रीवियस ईयर प्राइस। तो पहले तो हम लोग 100 ही लेके चलेंगे, बिकॉज हमारे पास इससे प्रीवियस ईयर का प्राइस नहीं दिया। तो इस साल आएगा 98/94 इंटू 100। ठीक है, 104.3। 102 ओवर 98 इंटू 100, हाँ जी 104.1। देन आ गया 95 ओवर 102 इंटू 100, हाँ जी ये आ गया 93.1। देन हमारे पास है 98/95 इंटू 100, इट इज़ इक्वल टू 103.2। देन है हमारे पास 100/98 इंटू 100, ये आ गया 102। अब हम चेन बेस इंडेक्स फाइंड करेंगे। तो चेन बेस इंडेक्स कैसे फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला भी हमने लिख रखा है। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर ओवर 100। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे 100 लेके चलेंगे। करंट ईयर लिंक रिलेटिव दैट इज 104.3 इंटू चेन ऑफ प्रीवियस ईयर का चेन 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये भी आ गया 104.3। करंट ईयर लिंक रिलेटिव, ठीक है जी, प्रीवियस ईयर चेन ओवर 100, तो ये आ गया 108.6। करंट ईयर लिंक रिलेटिव प्रीवियस ईयर चेन ओवर 100, तो ये आ गया 101.1। करंट ईयर लिंक रिलेटिव प्रीवियस ईयर चेन ओवर 100 इक्वल टू 104.3। करंट ईयर लिंक रिलेटिव प्रीवियस ईयर चेन ओवर 100, तो ये 106। वेरी सिंपल। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या 15 मार्क्स के क्वेश्चन के पार्ट्स बन के, तो एक पार्ट इसका, एक कोई और पार्ट आ सकता है। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेके चल रही हूँ जिसमें हमें लिंक रिलेटिव पहले से दिया हुआ है। अगर लिंक रिलेटिव पहले से दिया तो सीधा चेन बेस इंडेक्स बनाना है। तो चेन बेस इंडेक्स बनाने का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर लिंक रिलेटिव प्रीवियस ईयर चेन बेस ओवर 100, करंट ईयर लिंक रिलेटिव प्रीवियस ईयर चेन ओवर 100। ठीक है जी, तो करंट ईयर लिंक रिलेटिव प्रीवियस ईयर चेन, ठीक है 99 ओवर 100। ठीक है, देन करंट ईयर लिंक रिलेटिव प्रीवियस ईयर चेन ओवर 100, 178.05। तो इस तरह से अगर हमें लिंक रिलेटिव दिया हुआ है तो हम लोग आसानी से चेन बेस इंडेक्स बना सकते हैं। जो चेन बेस है, अगर हमें एक से ज़्यादा ईयर्स का डाटा दिया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कमोडिटीज़ तो 3 ही है बट नंबर ऑफ ईयर्स आर 4। तो उस केस में जैसे हमें 2 प्राइस दिया है तो हमने करंट ईयर बेस ईयर लेना ना, तो पहले 2 का क्या आएगा, लिंक रिलेटिव 100, तो 3/2 इंटू 100 150, 4/3 इंटू 100, 4/3 इंटू 100 करना है, तो क्या आ गया 133.3। 5/4 इंटू 100
ये आ गया 125। तो ये आ गया 100, 10/8 इंटू 125, 12/10 120, 15/12 125। देन आ गया 100, 5/4 125, 8/5 160, 10/8 इंटू 100 125। तो नेक्स्ट स्टेप, अगर हमें एक से ज़्यादा ईयर्स का डाटा दिया है तो क्या करेंगे, हमने क्या करना है, 1970 का जो लिंक रिलेटिव है उसका टोटल करना है। टोटल कर लिया, फिर हमने उसकी एवरेज फाइंड करनी है। 300/3, 3 क्यों, क्योंकि 3 कॉमोडिटीज़ है, तो दैट इज़ इक्वल टू 100। इसका टोटल आ गया 400 डिवाइडेड बाय 3, 133.3। ये एवरेज लिंक रिलेटिव आ गया। ठीक है, तो इसका टोटल आ गया कितना, 413.33। तो इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आ गया 137.78। इसका टोटल कितना आ गया, 375 डिवाइडेड बाय 3, 125। अब हमने चेन बेस इंडेक्स लेना है। चेन बेस इंडेक्स क्या आएगा, इसका 100 आएगा। ठीक है, अब करंट ईयर लिंक रिलेटिव याद है, प्रीवियस ईयर चेन ओवर 100। ठीक है ना, तो ये आ गया करंट ईयर लिंक रिलेटिव प्रीवियस ईयर चेन ओवर 100, फार्मूला वही यूज होगा, दैट इज 183.7। करंट ईयर लिंक रिलेटिव प्रीवियस ईयर चेन ओवर 100, 229.62। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग, अगर एक से ज़्यादा सालों का हमें ईयर्स का दिया हुआ डाटा, तो हम चेन बेस फाइंड कर सकते हैं। फिक्स्ड बेस का क्वेश्चन है, तो पहले तो हमें ईयर्स दिए, प्राइजेस दिए हुए, ठीक है जी। तो उसमें कहा है कि 75 को हमने बेस लेके चलना है। जब हम 75 को बेस लेंगे तो बेस ईयर मैंने आपको बताया था कि हमेशा 100 के इक्वल आता है। ठीक है, अब जो बेस ईयर का प्राइस है, हमने सारे प्राइजेस को उससे डिवाइड करना है। 120 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। ठीक है जी, 160 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। ठीक है जी, तो 150 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। तो इस तरह से हमने सबको 110 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 109.1 और इट इज़ इक्वल टू 145.5। ठीक है जी, सबको हमने 110 से डिवाइड करके फिर इंटू 100 कर दिया, तो इस तरह से मैंने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ठीक है, अब दूसरा उसने हमें कहा है कि एवरेज, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही सिंपल है, आपने बेस किसको लेना है, एवरेज ऑफ ऑल प्राइजेस, मतलब जितने भी प्राइजेस हैं उनकी एवरेज फाइंड करके आपने उसको बेस लेना है। तो जैसे मैंने प्राइजेस का टोटल किया, इट इज़ 1350, उसकी एवरेज आ गई 168.75। अब इसको बेस लेना है, इसको बेस लेने का मतलब सबको हमने 168.75 से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो मतलब फिक्स्ड बेस की वैल्यूज होंगी। पॉइंट समझ के, तो मैं इस तरह से इसको कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक, 71.1, 160 डिवाइडेड बाय 168.75 इंटू 100। तो मैंने क्या किया, 110 डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, 120 डिवाइडेड बाय दिस। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फिक्स बेस का फॉर्मूला है। हमने एक बेस ले लेना है, बस उसी से सबको डिवाइड करना है। ठीक है, तो बेस किसी एक पर्टिकुलर ईयर का प्राइस भी हो सकता है। जो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया कि सभी प्राइजेस की एवरेज फाइंड करके उसको बेस लेना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ जी, कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड बेस टू चेन बेस इंडेक्स। अब हमें फिक्स बेस दिया हुआ है, हमने उसको कन्वर्ट करना है किसमें, चेन बेस इंडेक्स में। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो उसका फॉर्मूला है कि करंट ईयर फिक्स्ड बेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिक्स्ड बेस।
तो करंट ईयर फिक्स्ड बेस को प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना है, पर यहाँ पे तो हमें प्रीवियस ईयर दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम 110 ही लेंगे। देन नेक्स्ट आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। ठीक है जी। 180 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। ठीक है जी। 250 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। ठीक है जी। 300 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100। ठीक है। 440 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। क्लियर है। तो इस तरह से हम फिक्स्ड बेस को चेन बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो करंट बेस इंडेक्स है, चेन बेस इंडेक्स है, उसको फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर चेन बेस प्रीवियस ईयर फिक्स्ड बेस ओवर 100। करंट ईयर चेन बेस, ये चेन बेस इंडेक्स है, इसको हमने फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट करना है। तो प्रीवियस ईयर फिक्स्ड बेस नहीं दिया, तो यहाँ पे हम 138 ही लेके चलेंगे। करंट ईयर चेन बेस प्रीवियस ईयर फिक्स्ड बेस ओवर 100। करंट ईयर चेन बेस प्रीवियस ईयर फिक्स्ड बेस डिवाइडेड बाय 100। करंट ईयर चेन बेस प्रीवियस ईयर फिक्स्ड बेस ओवर 100। करंट ईयर चेन बेस प्रीवियस ईयर फिक्स्ड बेस ओवर 100। तो बहुत ही इजी है, बट आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। फॉर्मूलाज लर्न करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये नहीं है कि मैंने एक एक क्वेश्चन किया, आपने भी एक ही क्वेश्चन करना है। तो बुक में आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, आप उनसे इसकी रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेस शिफ्टिंग। इसमें हमने जो बेस ईयर है उसको शिफ्ट करना है। जैसे हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें हमने 1980 को बेस लिया है, हमने अब किसको बेस ईयर लेना है, 84 को बेस ईयर लेना है। तो करना क्या है, इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस, इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस। न्यू बेस का इंडेक्स है 300 इंटू 100। ठीक है जी। इंडेक्स नंबर ऑफ विद ओल्ड बेस दैट इज 120 और न्यू का आ गया 300 इंटू 100। क्लियर है। इंडेक्स नंबर 200, बेस ईयर का 300 इंटू 100 66.67। 240 300 इंटू 100 80। 300 बाय 300 इंटू 100 100। 390 बाय 300 इंटू 100 130। 400 300 इंटू 100 133.3। 420 300 इंटू 100 140। तो बहुत ही ईजी है, छोटे छोटे कंसेप्ट है पर सारे इम्पॉर्टेंट है, हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते। हाँ जी, स्प्लाइसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है, जिसमें हमने इंडेक्स नंबर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमें दो इंडेक्स दिए हैं, इंडेक्स ए और इंडेक्स बी। जो इंडेक्स ए है उसमें हमने 1981 को बेस लिया है और जो इंडेक्स बी है उसमें हमने 85 को बेस लिया है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सप्लाइज द वैल्यू ऑन द बेस 1981 एज 100। ठीक है, तो इट मीन्स कि वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडेक्स ए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, जब हमने न्यू इंडेक्स टू ओल्ड सीरीज फाइंड करना है तो उसमें फॉर्मूला आएगा न्यू इंडेक्स इनटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ओवर 100। ठीक है, तो वी आर टू फाइंड द वैल्यूज, तो हम लोग यहाँ पे 150 ओवर 100 ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ओवर 100 करना ही करना है। 150 ओवर 100 150 ओवर 100। ठीक है जी, 150 ओवर 100 इंटू क्या आएगा,
यहाँ पे आएगा 115, ठीक है। तो इंटू 115, तो ये आ गया 172.5, ठीक है। यहाँ पे इंटू क्या करोगे आप 120, तो वैल्यू आ गई 180, बहुत इजी। इंटू 130, तो वैल्यू क्या आ गई 195, ठीक है। इंटू 140, तो वैल्यू क्या आ गई 210। तो इस तरह से स्प्लाइसिंग करेंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट स्प्लाइस का ही क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ये डाटा दिया हुआ है, तो इसमें हमने क्या करना है 85 को बेस लेके उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो यानी कि हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक तो हमें क्वेश्चन से ये पता चलेगा कि हम बेस किसको ले रहे हैं, तो उस सीरीज़ की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्योंकि सप्लाइज का मतलब ही ये है कि हमें 2 ईयर्स दिए, डाटा दिया विद 2 बेस ईयर्स, बट हमने दोनों बेस ईयर से क्लियर नहीं हो रहा, तो हम किसी एक सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर सीरीज। इसको हम फॉरवर्ड सप्लाइज भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग 81 से 85 का डाटा फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है 100 डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स ऑफ एग्जिस्टिंग सीरीज, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स टू बी सप्लाइड। तो यहाँ पे हमने क्या करना है 100 बाय 150, 100 बाय 150, 100 बाय 150, ठीक है जी। तो वहाँ पे हमने क्या किया था 150 बाय 100, इंटू क्या करेंगे ऑब्वियस 100 करेंगे, ठीक है जी। इंटू क्या करेंगे 110 करेंगे, इंटू क्या करेंगे 120 करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 80, इंटू क्या करेंगे 125 करेंगे, तो ये क्या आ गया वैल्यू 88.3। तो इस तरह से हम स्प्लाइसिंग करेंगे, बहुत इजी है। थोड़ा फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। वैसे भी जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो वैल्यू ऊपर रखनी है। तो यहाँ पे 100 सीरीज फाइंड करनी है, तो 100 की वैल्यू ऊपर रखी, 150 नीचे रखी। पिछले क्वेश्चन में हमने इसकी वैल्यूज, तो 150 को आपने न्यूमिनेटर में और 100 जो है डिनोमिनेटर में रखना है। बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल वेजेस इंडेक्स नंबर। तो रियल वेजेस पहले होते क्या है, ठीक है। रियल वेजेस है मनी वेजेस डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर इनटू 100, ठीक है। जैसे हमें वेजेस दिए हुए 80 के, 81, 82, 83। अब किसी वर्कर के वेजेस 1980 में 800 थे, 81 में 819 होंगे। हम कह रहे हैं कि उसके वेजेस जो है पहले से इंक्रीज हो गए। अब वेजेस तो इंक्रीज हो गए, उसी तरह से प्राइस इंडेक्स भी तो इंक्रीज हुआ है ना। मतलब जो चीज़ पहले 100 रुपीज़ की आ रही थी अब वो 105 रुपीज़ की आएगी। जैसे वेजेस राइज हुए वैसे प्राइजेस भी राइज हुए। अब जिस वर्कर के वेजेस राइज हुए हैं उसके रियल वेजेस क्या है, मीन्स पहले से राइज हुए हैं कि फॉल हुए हैं कि सेम ही है। तो जैसे हम फिर कैसे पता करते हैं रियल वेजेस का, वेजेस को जब हम प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करते हैं तो हमें रियल वेजेस पता चलते हैं। तो यहाँ पे उसके रियल वेजेस 800 थे, और जब हमने इस वेजेस को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड किया तो रियल वेजेस आए 780। कहने का मतलब जो प्राइस वेजेस है वो तो बड़े हैं, बट रियल वेजेस जो है वो पहले से डिक्रीज हुए हैं। किसने हमें बताया, प्राइस इंडेक्स ने बताया, ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे 825 डिवाइडेड बाय 110, तो इट इज़ इक्वल टू 7, ये तो और कम हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, रियल वेजेस है। रियल वेजेस हमें परचेजिंग पावर के बारे में भी बताते हैं। किसी भी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर जो है पहले से राइज हुई है कि फॉल हुई है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए वेजेस तो बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं, पर क्योंकि प्राइसेस भी राइज हो रही है तो ओवरऑल जो है लॉस ही हो रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। परचेजिंग पावर जो है वर्कर्स की पहले से रिड्यूस हो रही है। अब अगर हमने रियल वेज इंडेक्स फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे, तो इसमें हमने बेस किसको लेना है, 1980 को हमने बेस लेना है। तो 80 क्या हो गया 100,
तो जब भी हम किसी एक ईयर को बेस लेते हैं तो उसके जो भी वेजेस हैं उसको डिवाइड करेंगे, मतलब किससे, 100 से। इनको किससे डिवाइड करेंगे, 800 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100। तो इस तरह से मैंने सारी वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर ली हैं। ठीक है, इन सबको हमने क्या किया, 800 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई, 800 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, 800 से। ठीक है जी, तो इस तरह हम रियल वेज इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि किस ईयर में जो कंज्यूमर है या वर्कर है उसकी बाइंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, तो वो है फर्स्ट ईयर 1980 में, क्योंकि यहाँ पे उसके रियल वेजेस सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बाइंग कैपेसिटी किस साल की ज़्यादा है, तो जिस साल रियल वेजेस ज़्यादा है उस साल की बाइंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है। दूसरा, अगर ये पूछा जाए कि 80 के कंपैरेटिव 86 में प्राइजेस में कितने परसेंट चेंज आया, तो क्योंकि यहाँ पे 100 है, यहाँ 140 है, तो कितने परसेंट चेंज आया, तो कैसे पता चलेगा, 140 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 140 माइनस 100, 40 आ गया ना, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो कितना परसेंट चेंज आया, 40% जो है प्राइजेस राइज हुए हैं। ठीक है, और रियल वेजेस जो है वो पहले से फॉल ही हुए हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है यहाँ पे ये चैप्टर कवर हो गया पूरा। तो इसमें जितने टॉपिक मुझे लगे मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। आप लोगों ने वीडियोस देखनी है और साथ साथ अनसोल्व्ड क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर के साथ ये 3rd सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसमें 2 थ्योरी के चैप्टर्स हैं, वो आपने ऑलरेडी किए भी हुए हैं। अगर ज़्यादा मीन्स रिक्वायरमेंट हुई तो मैं उसकी वीडियोस डाल दूँगी, नहीं तो थ्योरी आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो वीडियोस अच्छी लगी वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, जितना आप शेयर करोगे मैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगी। थैंक यू।